और इधर राजधानी भोपाल में करनी सेना के धरने में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी भावना प्रकट की है। सीएम ने ट्वीट कर खुद को दुखी बताया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले दिनों एक आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। एक मुख्यमंत्री की आलोचना करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जिस मां का स्वर्गवास हो गया उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल अंतरात्मा को व्यथित करने वाला है। हालांकि सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि मैंने मां से क्षमा मांगी है। मां जहां भी हो इन बच्चों को माफ करें। उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल अंतरात्मा को व्यथित करने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना के धरने में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कार्रवाई भी इस मामले में लगातार चल रही है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें इस ट्वीट की आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर पूरी जो घटना थी बहुत ज्यादा शोभनीय और उसको लेकर अब सीएम ने भी ट्वीट किया है। बिल्कुल, देखिए, करनी सेना के कार्यक्रम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनकी मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, इसकी चौतरफा निंदा भी हो रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री का भी ट्वीट सामने आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बीते दिनों प्रवासी सम्मेलन और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुद को दुखी बताया। उन्होंने कहा है कि जिस मां का स्वर्गवास हो गया उनका नाम लेकर जिस तरीके से जिस तरह का इस्तेमाल किया वो वाकई में दुखी करने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल देते हुए कहा है कि उनके अपने सभी हैं और ऐसे में वो किसी से गिला शिकवा नहीं रखते हैं। लगातार विकास के कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा। मतलब साफ है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, सामने आया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज की थी और बताया जा रहा है कि जो युवक है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अब बताया कि जो शब्दों का इस्तेमाल उनको और उनकी मां को लेकर किया गया उससे मुख्यमंत्री दुखी हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यही अनुराग कि अगर आलोचना करनी है तो तथ्यों के आधार पर की जा सकती है, अच्छे शब्दों के इस्तेमाल के साथ की जा सकती है। लेकिन लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है, न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि आपसी राज्यों में भी इसी तरह के वार्तालाप, राजनीति के क्षेत्र में भी इसी तरह की भाषा का उपयोग किया जाने लगा है, जो कि अब बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यदि किसी को किसी की आलोचना करना है तो उसमें शब्दों की मर्यादा होती है। यदि आप विपक्ष में हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी नियम प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। किस तरीके की मर्यादा में रहते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, इसको लेकर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, मांग पत्र और ज्ञापन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर और उसके परिवार को लेकर यदि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी निंदा होना जरूरी है। और साफ तौर पर जो वीडियो आया था वो बेहद निंदनीय था। हालांकि अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आलोचना का अधिकार है, लेकिन इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से वो दुखी हैं। तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अपना दुख जरूर जता रहे हैं, लेकिन किसी तरह की बड़ी कार्रवाई से अब उम्मीद कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से कहे तो गाली देने वाले व्यक्ति को भी माफ करने की प्रतिक्रिया दी है। तो साफ है, जिस शब्दों की आलोचना चौतरफा की जा रही थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज बड़ा दिल दिखाते हुए एक ट्वीट किया है। बिल्कुल, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।